आज 70 साल में बायसी में एक बड़ा सा एक हॉस्पिटल नहीं बना है, और उसी मुखिया संघ के प्रोग्राम में अनाप शनाप का बयान आया। दोस्तों, कैमरे पर जिस चेहरे को देख रहे हैं ये जन स्वराज के नेता हैं। बातचीत करेंगे इनसे हम, क्योंकि सियासी गलियारों में काफ़ी भूचाल मचा हुआ है। बायसी विधानसभा में सैलाब की वजह से तमाम इलाके जो हैं, तमाम लोग इलाके के परेशान थे। कनकई नदी हो, दास हो या फिर महानंदा हो, जितनी नदियां थी सारी नदियों के इर्द गिर्द जितने भी लोग बसे हुए थे, दूर दराज में भी लोगों तक काफ़ी हानियां पहुंची है, किसानों को काफ़ी परेशानियां हुई। लेकिन धरना के ज़रिए से सबसे पहले ऐलान किया गया विधायक के, मौजूदा विधायक के द्वारा के बाढ़ जो घोषित है वो हो चुका है और सबको जीआर राशि दी जाएगी। लेकिन क्या कुछ हुआ, फिर अचानक से धरना हुआ और एक भूचाल सा मच गया सियासी गलियारों में। बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है और आपके चैनल के जितने व्यूअर हैं उन सबका स्वागत। जी जी, क्या कहना चाहते हैं जो अचानक से मतलब कि मौजूदा एमएलए ने बाढ़ घोषित कर दिया कि डीएम से मेरी बातचीत हो चुकी है, जबकि लिस्ट में नाम नहीं था, फिर अचानक से फिर धरना दिया गया। देखिए, ये बाढ़ घोषित हुआ या नहीं हुआ, ये जो वादा किए थे पिछली बार जो ब्लॉक में जब तमाम लोग जमा हुए जी जी, और जमा हुए तब लोगों को शांत करने के लिए एक आश्वासन दिया गया। अब ये सही था या गलत था ये तो वही बताएंगे। लेकिन उसके बाद फिर एक बार मुखिया संघ के द्वारा धरना दिया गया था जी जी, और उसी मुखिया संघ के प्रोग्राम में अनाप शनाप का बयान आया। अनाप शनाप, इसको अनाप शनाप ही कहेंगे ना। अब लोग आपस में ही एक ही पार्टी के हैं, एक पूर्व विधायक हैं, एक विधायक हैं, अब आपस में एक दूसरे पर खिंचाता नहीं कर रहे हैं। और जो बात बंद कमरे में होनी चाहिए, चूँकि इस 45 साल में जो हमारे यहाँ के दो लीडर हैं और कुछ कमी बेसी है, सैलाब आया कि नहीं, कैसे मिलेगा नहीं मिलेगा, इसको बंद कमरे में होना चाहिए। ये माइक पकड़ के बात कर रहे हैं, प्रशासन के सामने में बोल रहे हैं कि ये मिलेगा ही नहीं मिलेगा। आपने सुना होगा वो वीडियो, उसमें यही बात बोल रहे हैं कि हमको तो नहीं लगता है कि मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो आप फिर गए क्यों गए आप धरना का समर्थन करने के लिए? अगर आपको उम्मीद नहीं थी और आपके पास कोई और तरीका है, कोई जादू की छड़ी है जी जी, तो आप वही छड़ी दिखा देते, ले लेते। तो ऐसा ही हुआ, वहाँ पर अनाप शनाप बयान दिया गया और आप सुने ही हैं कि किस तरह का बयान दिया गया। माइक पर करके अपना जो मन से बोलना है, उनका यही तो आदत है। पिछले 45 साल से लोग झेल रहे हैं बायसी के लोग। अच्छा, एक दूसरे से लड़ना आपको कैसा लग रहा है? दोनों की जैसे बातचीत हुई है, बता रहे हैं कि जो एक मतलब कि जुबानी जंग जारी है। ये बौखलाहट है, साफ दिख रहा है बौखलाहट है। बुखलाहट है, दोनों मतलब के दोनों में एक तो प्रवासी हैं, एक अभी आए ही हैं, तो जाहिर सी बात है वो इस पार्टी में आए ही हैं टिकट लेने के लिए। उनको राजद में आए हैं, टिकट लेना है, टिकट लेना। हाँ, एमआईएम में आए थे क्योंकि एमएलए बनना था, एमएलए बनना है इसलिए एमआईएम में आना है। अब आगे के लिए हमको राजनीति में बने रहना है, इसलिए वो राजद में आए हैं, टिकट लेना है। और जब टिकट लेना है तो जिनकी छूट रही है तो उनको दर्द होगा ही होगा। जो पिछले 45 साल में बार 1985 से जो बैठे आना है, असेंबल लेके आना है, फील्ड में जाना है और जीतना है, तो उनको तो बेचैनी होगी ही कि मेरा अभी जीते जी मेरा उत्तराधिकारी कोई और बन गया। अच्छा, मौजूदा एमएलए कह रहे हैं मैं जिस पार्टी में रहता हूँ ईमानदारी से और जाता भी हूँ ईमानदारी से, मौजूदा क्या लग रहा है आपको? जाहिर सी बात है, वो 2000 में सबसे पहले इलेक्शन लड़े हैं कांग्रेस से जी, 2005 के फरवरी में लड़े हैं निर्दलीय खटिया चाप, और 2005 के सितंबर में लड़े हैं निर्दलीय, 10 में निर्दलीय और 14 में लड़े हैं वो जदयू से, 15 में जाप से, 20 में पतंग से, एमआईएम से। अब 25 में किस में लड़ेंगे तो वही बताएंगे, वक्त बताएगा। अच्छा, तो हो सकता है उनको लगता है कि यहाँ से अगर जाना पड़े तो हम चले जाएंगे अगर टिकट नहीं मिलेगा तो। अच्छा जी जी, बाढ़ में जो लोग तबाह हुए और किसान जो है वो काफ़ी परेशान रहे, क्या लग रहा है उसको पैसा मिलना था कि नहीं मिलना? एकदम मिलना चाहिए था। अगर नहीं मिल रहा है तो यकीनन जो लोग जिम्मेदार हैं, जो रहनुमा है, उनकी कमी है। यही बात तो पिछले बार भी हम लोग बोल रहे थे। और इसी के जवाब में जो पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान साहब हैं, जिनको 6 बार यहाँ रहनुमाई करने का मौका दिया यहाँ के लोग, और 6 बार तो वो जीते, लोगों ने 10 बार वोट किया। यकीनन जो बार हारे हैं तब भी लोगों ने वोट किया, तो आपको 10-10 बार वोट किया। अगर आप मुआवजा नहीं दिलवा पा रहे हैं, पहले भी नहीं दिलवा पाए, तो यकीनन जिम्मेदार आप होंगे। जिम्मेदार कोई और पड़ोसी मुल्क का थोड़ा कोई होगा, जो भी जिम्मेदार है यहीं पूर्व मंत्री जिम्मेदार है। यकीनन अभी जो प्रेजेंट में है अभी ये जिम्मेदार हैं। अगर नहीं मिल पा रहा है, मुआवजा नहीं दिलवा पा रहे हैं, त्वरित कहीं पर किचन नहीं चला और बरसात हो रहा था, लोग का घर कट रहा था, तो अगर कहीं आप कोई भी त्वरित इंतजाम नहीं करवा पाते हैं तो जिम्मेदार आप हैं। ताराबाड़ी की हालत से वाकिफ हैं कि नहीं? ताराबाड़ी क्यों, सिर्फ ताराबाड़ी है, हरिनतोड़ है, मजुआ है, तमाम जगह तो कट ही रहा है, हर जगह तो यही हाल है। पूरे बायसी के तमाम क्षेत्र जो आज, और ऐसा नहीं कि इसी बार कट रहा है, ये बहुत पहले से कटता आ रहा है। 1980 से ही हमारे यहाँ पर
22 में एमएलए बन के आया है पहली बार। 1980 में आप लोग जानते होंगे सैयद मोइनुद्दीन साहब, इससे पहले हमेशा डगरवा में एमएलए रहा करता था, और 80 से लेके अभी तक एमएलए 22 में ही हैं। बस इधर और उधर हैं लोग, इसी और उसको वोट कर रहे हैं, एक बार आप बन जाइए, एक बार आप बन जाइए, कर रहा है। जबकि 22 विधानसभा में लगातार जो है कनकई हो तमाम नदियां जो है लोगों की घरों को ढा रही है, कभी खेत बर्बाद हो रहा है, फिर भी इसके लिए अब तक मौजूदा एमएलए हो या पूर्व मंत्री हो, अब तक उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि अब जो नदी से नुकसान हो रहा है अब उससे कुछ फ़ायदा लिया जाए। अब तक कुछ ऐसा हुआ? उसमें इसलिए नहीं हो पा रहा है कि आपको बता रहे हैं कि जो मंत्री पूर्व मंत्री बने हैं वो राहत एवं पुनर्वास मंत्री, जिसको आपदा मंत्री भी कह सकते हैं, उसके लिए उनको काम करना था। आपको काम बता दें मंत्री जी कि जब आपको इसी काम के लिए मंत्री बनाया गया था, अभी शाहनवाज मंत्री बना आपदा मंत्री, तो सीमांचल में हर एमएलए मंत्री बना। अगर सीमांचल की बदहाली है तो सीमांचल के नेता हैं, क्योंकि हर विधानसभा में जिम्मेदार नेता है, एकदम नेता है, क्योंकि हर विधानसभा के हर एमएलए मंत्री बना है बारी बारी से। आप देखिएगा अमोर में मंत्री बना है, आपका जोगी में मंत्री बना है, किशनगंज में बना है, जावेद साहब मंत्री बना है, जाहिद साहब मंत्री बना है, तो सभी तो मंत्री बना है एक तरफ से। मुन्ना मुश्ताक मंत्री बना है, इससे बड़े जितने एमएलए हैं मोस्टली ज़्यादातर मंत्री बना है। तो अगर काम नहीं हो रहा है, मंत्री का मतलब सरकार बन रहा है, तो सीमांचल में सरकार बन रहा है, और सरकार बनने के बाद अगर काम नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब आपको काम करने के लिए नहीं आता है। बिल्कुल। आप मंत्री बने हैं तो क्या काम किया आप? अच्छा चलिए, आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि अगर 22 विधानसभा की जनता जो बाढ़ग्रस्त से परेशान थी, जिसका काफ़ी हानियाँ हुआ, धान कटने पे था, लोगों के घरें गिर गई, अगरचे उन्हें मुआवजा नहीं मिलती है तो क्या कुछ करेंगे आप? ये मुआवजा नहीं मिलती है तो यहाँ पर एक सामूहिक धरना हो, प्रदर्शन हो, और ताकि यहाँ पर जो जनता के लिए आप क्या करेंगे? जनता के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, जो आगे जो सामूहिक। कब तक करेंगे? क्योंकि देखिए जो घरें हैं वो मतलब गिर चुकी है, धान है जो काफ़ी नुकसान हुआ, लोग परेशान है, किसान बहुत ज़्यादा। बिल्कुल परेशानी, कुछ भी राहत नहीं, परेशानी की बात है। और सच्चाई यह है कि लोग, हमारे यहाँ के लोग सिर्फ वहीं तक सीमित हुए हैं कि हमको घर कट गया है और मुआवजा चाहिए, और यहाँ से आपको चटांगी जाने के लिए एक रोड चाहिए, मरवा जाने के लिए रोड चाहिए। इस रोड से आगे लोग सोचना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए नहीं चाहते। और एमएलए और नेता जो भी हैं वो चाहते हैं कि यहीं तक समेट करके, अगर रोड बन जाएगा तो स्कूल मांगेगा, स्कूल बन जाएगा तो कॉलेज मांगेगा, कॉलेज बन जाएगा तो हॉस्पिटल मांगेगा। इससे अच्छा है कि इसको रोड तक ही समेट के रख दो, रोड देना ही नहीं है। क्या रोड बनाना ही डेवलपमेंट का काम है? आज 70 साल में 22 में एक बड़ा सा एक हॉस्पिटल नहीं बना है, अब बन रहा है, कितने दिन के बाद देख रहे होंगे। एक कॉलेज बना है 70 साल के बाद, तो वो वहाँ एक मंडा के किनारे कॉलेज बना है, देख ही रहे हैं, है ना। उसके अलावा आप जाइए और प्रखंड में कि क्या क्या डेवलपमेंट है। तो सिर्फ रोड बनना ही डेवलपमेंट नहीं होता, कुछ एक्स्ट्रा काम इस पूरे सीमांचल में जो आज हम लोग सब लोग जो परेशान हैं, खास करके मेडिकल से, डॉक्टर से, बीमारी से, जिसका सही इलाज नहीं होता। पूर्णिया में सबका नुकसान होता है, कटा जाता है सब लोग, जिसको कह सकते हैं कटा जाना। अगर एक अच्छी फैसिलिटी होती, आज किशनगंज में एक और मेडिकल कॉलेज होता, और अररिया में एक मेडिकल कॉलेज होता, पूर्णिया में एक नहीं 2 होता, तो एक ही ना बहुत अच्छा काम। क्या नाम है आपका? शाहनवाज आलम, संस्थापक सदस्य जनसुराज। चलिए, बातचीत हुई और बहुत सारी बातचीतें हुई 82 विधानसभा और पूरे बिहार के लिए और जनसुराज के लिए क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल जय हिंद।